नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। रिक्वेस्टेड टॉपिक है। साथ ही जून 2023 कैसा रहेगा, 1 से लेकर के 15 जून 2023 कैसी रहेगी आपकी एनर्जीज, लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग मैंने आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। विल माई एक्स रिटर्न या शुड आई वेट, शुड आई मूव ऑन, इन सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फॉर टॉरस या वृषभ राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। 8 क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर प्लेस किया है आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके अलावा अपने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रही हूँ, अगर आप उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक आपको मिल जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा टॉरस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके क्रश हैं, क्या है उनके विचार, व्हाट आर देयर थॉट्स। द स्टार की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट वी हैव उनके दिल में क्या चल रहा है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। उनके मन में आपको लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के क्या चल रहा है। द जजमेंट। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन, आपके पार्टनर की। वेरी नाइस, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके ये कार्ड जंप हो गया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपके पर्सन, आपके पार्टनर, क्या ये आपको मिस करते हैं, क्या ये आपको मिस करते हैं या करती हैं। वी हैव 3 ऑफ सोल्स। ये आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं या कॉल, टेक्स्ट मैसेज आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे, क्या रीज़न है आपको कांटेक्ट अप्रोच ना करने का। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आ रहे हैं। नेक्स्ट के आपकी जो भी लाइफ की सिचुएशंस हैं, जो भी आपकी परिस्थितियां हैं, इनको ध्यान में रख करके आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है। जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी है, जो भी हुआ आप दोनों के रिलेशनशिप में, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ये आपको एक टाइम पीरियड डिसाइड करना है कि ये टाइम पीरियड में आप दोनों के रिश्ते में वापस से क्या होने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। तो जो भी है आपकी सिचुएशन, उसी के हिसाब से आप इस टाइम पीरियड को रखिएगा। हालांकि ये रीडिंग टाइमलेस है, लेकिन फिर भी चलिए। टॉरस, वेरी नाइस, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। रीडिंग की शुरुआत हो रही है द स्टार एंड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। ज़ोडिएक साइंस की बात कर लें सबसे पहले, सो मेजर आर्काना की तरफ से हमारे पास में द स्टार एंड जजमेंट की एनर्जी आ रही है। इसके अलावा वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है। सबसे पहले इनके ख्यालों में क्या चल रहा है। सी, दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थी, ये दिख रहा है बहुत स्ट्रांगली। आप लोग दोनों के रिश्ते में बहुत सी नज़दीकियों से मेरा मतलब है कि क्लोजनेस एंड ओके, क्लोजनेस काफ़ी रही, अब आप समझ लो क्लोजनेस का मतलब, ठीक है। सो बहुत आप लोग क्लोज रहे। आपके बीच के जो स्पेशल मोमेंट्स हैं, ये भी आपके पार्टनर को उनके विचारों में है। ऐसा नहीं है कि ये जहाँ भी है इस समय अपनी ज़िंदगी में, दे डोंट रिमेंबर। आप लोगों के बीच के जो नज़दीकी का जो टाइम था,
वो रिलेशनशिप का जो इंटेंसिटी थी और जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें इनको बहुत ही, ये उन सब चीज़ों के बारे में विचार करते हैं। ख्यालों में वो सारे ख्याल विचार सब हैं। हालांकि आप लोग दोनों के बीच में डिस्टेंस है समवेयर, ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों की नज़दीकियाँ फिर से बढ़े। अगर मैं कहूँ कि डे ड्रीमिंग करते हैं आपके पार्टनर, तो ये गलत नहीं होगा। दे इमेजिन यू, वो डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर के, आपके साथ के रिलेशनशिप को लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं। एंड ठीक है, सो उनके दिल में क्या है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। सिर्फ दिल में कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, फीलिंग्स हैं। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत प्यार की फीलिंग्स है। ये पर्सन, अगर आप लोग के बीच में ये ब्लॉक नहीं किया है सपोज, तो ये पर्सन अगर ब्लॉक कर भी दिया है तो भी ठीक है, पर ये पर्सन है ना कहीं से आप पे नज़र रख रहे हैं, ताक मारने की कोशिश कर रहे हैं ये कि आप क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और है ना, इनके मन में आपको लेकर के अगर मैं कहूँ तो रोमांटिसाइज वाली हम फीलिंग करते हैं ना, इमेजिनेशन कैसे हम करते हैं किसी को लेकर के, क्रश को लेकर के हम इमेजिन कैसे करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी होगी, ऐसा टाइम होगा, अगर शादी होगी तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो स्पेशल मोमेंट्स आप इमेजिन करते हो। और बहुत सारे दिन में दिनचर्या आप इमेजिन करते हैं, खाना पीना, बहुत कुछ हम सोचते हैं। तो ये सोच इनकी दिख रही है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के कार्ड में एक और चीज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, झगड़ा भी अगर हुआ है, बट वो झगड़ा नहीं है इस समय। ये पर्सन वो झगड़े को ज़्यादा नहीं देखते हैं, या झगड़े के बारे में सोचना, या आप दोनों के बीच में इम्बैलेंस्ड हो जाना, उस एनर्जी को नहीं सोचते हैं। रोमांस की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ओके, एंड अट्रैक्शन वाली, फिजिकली अट्रैक्टेड। उनके मन में क्या है, जजमेंट का कार्ड आ रहा है। सी, इनके मन में इनको बहुत ही क्लियरली पता चल गया है कि इस रिश्ते में आपसे दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम हुए, इनको उसकी सज़ा यही मिलेगी। इन्होंने अगर आपका दिल तोड़ा है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, आपको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया, किसी और से शादी कर ली, या कुछ भी XYZ, आपको नहीं सिलेक्ट किया और किसी और पर्सन को सिलेक्ट किया, या जॉब को सिलेक्ट कर लिया, या आपके साथ में मिसबिहेव किया, या जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इनको बहुत ही क्लियरली पता है कि ईश्वर ने इनको छोड़ना नहीं है। इनको इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। एक तरीके से इनको इस बात का डर भी है। ठीक है, एकदम ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपने लाइफ में एकदम इजी गोइंग वाली एनर्जी में है, नहीं। समवेयर दे नो कि अगर आपका दिल दुखाया है, या आपको परेशान किया है, या आपको चोट पहुंचाई है, तो कहीं ना कहीं कुदरत भी इनको किसी न किसी तरीके से वो स्ट्रेस परेशानी देगी। और अगर अब तक नहीं है, तो अब आने वाले दिनों में इनको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अंदाज़ा आ जाएगा जहाँ पर इनकी कोई पसंदीदा चीज़ इनसे छूट रही हो। सपोज करियर हो, कोई अच्छी जॉब हो, कुछ अच्छा पैसा हो, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फैमिली में झगड़े, तो कहीं ना कहीं, बिकॉज जजमेंट इज ऑलवेज अ कार्मिक कार्ड। जो आपने किया है वही आपको मिलेगा, और यही मिलेगा, इसी धरती पर मिलेगा, कहीं और नहीं है। यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस ये इनको पता है समवेयर। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की? वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी तरफ एक्शन लेने में बिलीव कर रहे हैं। एंड क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ जजमेंट आ रहा है, तो इनके दिमाग में ना ये बात बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई है कि और कुछ नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने गलती की है तो इनको उसकी माफ़ी मांगनी ही होगी। तो ये गिल्ट है, एक तरीके का स्ट्रेस है, एंड ऑल ओवर मोहब्बत और फिजिकली अट्रैक्टेड जो आप दोनों का रिश्ता था, ऐसा ये रिश्ता किसी और के साथ में नहीं बना पाएंगे, या नहीं बना पाएंगे, या किसी और के साथ में वो कंफर्ट नहीं महसूस होगा, वो रिलेशनशिप नहीं बैठ पाएगा, वो दिल से दिल का जुड़ाव नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें इनको पता है। अब यहाँ पर ये आपके साथ में अच्छे तरीके से बातों को सुलझा करके, क्लियर आउट करके, चीज़ों को सेटल करना, चीज़ों को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
माइंड की अगर बाकी उनके मन में क्या है, यहाँ पर जजमेंट है ना, और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर इनको अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से कुछ भुगतने को मिल गया है ऑलरेडी। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कड़वा जो अनुभव किया है आपके साथ में जो हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कर्मा इनको मिल गया, कुदरत ने इनको कुछ दिखा दिया, सिखा दिया, बता दिया। सपोज अगर ये पर्सन आपको छोड़ करके किसी और पर्सन के पास चले गए, शादी कर ली या रिश्ता रख लिया किसी और से, या किसी और का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गई, कुछ भी कर लिया इन्होंने, या पेरेंट्स को ही सिलेक्ट कर लिया, चलो जॉब को ही पकड़ लिया कि रिश्ता नहीं रखना है, जॉब इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर से इस पर्सन को बहुत ही ब्रूटली अनुभव हुआ है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 खंजर एक ही दिल में। एक खंजर तो इन्होंने जो आपके साथ किया वो, दूसरा गिल्ट का खंजर, और तीसरा खंजर जो भी चीज़ को सिलेक्ट किया उसका खंजर। तो क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं? मैं इसके लिए आपको ये नहीं कह सकती कि ये पर्सन आपको मिस करते हैं, और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि आपको मिस नहीं करते हैं। देखिए, मिस इंसान तब करता है जब उसको लगता है कि ओके जो भी है नॉर्मल है, बट यहाँ पर ये इंसान गिल्ट की एनर्जी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन गिल्ट में है, ये पर्सन अफसोस में है, ये पर्सन के मन में बहुत ही स्ट्रांगली ये बैठ गया है कि जो इन्होंने किया, जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। ये अगर बात है तो ये पर्सन को पता चल गया है कि मैंने आपके साथ में गलत किया तो मेरे साथ गलत होना ही होना है, और वो अपनी ही मेडिसिन उन्हें खुद ने चख ली, अपने ही कर्मों की सज़ा खुद ने भुगत ली। तो ये पर्सन गिल्ट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। जो व्यक्ति गिल्ट के अंदर ऑपरेट करेगा, जो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने की एनर्जी के अंदर है, जो हाथ जोड़ करके, या वो चलो सपोज वो ये भी सोचे कि मैंने मिस्टेक कर ली, जो अगर ये सोचे कि मेरी गलती है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, वो पर्सन आपको मिस कैसे मैं इसको मैं बताऊं आपको, आई होप प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि मिस करने से ज़्यादा वो पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। ओके, तो आपका जो औहदा है वो थोड़ा सा ऊपर है, एंड दे आर आस्किंग सॉरी, तो उनका जो औहदा है वो थोड़ा सा नीचे है। तो ये सर झुका करके अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफ़ करने, या मुझे माफ़ कर दो, उस एनर्जी के अंदर है ये। क्या ये क्यों आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्यों आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं? आई होप आप ये कार्ड अच्छे से समझ गए। ठीक है, आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं? वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन गिल्ट, साथ साथ में आपको इन्होंने ब्लॉक कर दिया, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया, या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, या आप दोनों के पास में ही एक दूसरे का नंबर नहीं है, और अगर नंबर है भी सपोज तो ब्लॉक किया हुआ है। पहली 2-3 बातें ये हैं। नेक्स्ट, आपकी तरफ आना क्या होगा? आसान नहीं होगा। आपकी तरफ आना, बहुत सारी चीज़ों को इनको मैनेज करना है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। इन्होंने पास्ट में जो भी किया उस चीज़ को एक्सेप्ट, देखिए खुद से एक्सेप्ट कर लेना कि मैंने गलती की है, ये फिर भी एक ओके बात है, मगर ये एक्सेप्ट कर लेना सबके सामने या आपके सामने कि मैंने गलती की है, रिलेशनशिप में इश्यूज मैंने ऐसे क्रिएट किए, मैंने ये किया वो किया, दूसरी पार्टी को सिलेक्ट करा, तुमको छोड़ दिया, या जो भी है वो चीज़ आपके सामने एक्सेप्ट करना इतना आसान इनके लिए नहीं रहेगा। तो इस वजह से, इन बहुत सारी रीजंस की वजह से, और 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी इनको देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर वॉन्ड्स है ना, जैसे कि एक बाउंड्री इन्होंने आपके और इनके बीच में क्रिएट कर दी, तो वो बाउंड्री को हटाना पड़ेगा ना। 7 वॉन्ड्स लगा दिए हैं ऐसे, ठीक है, तो वो एक एक वॉन्ड को हटाना पड़ेगा ना, 2-3 ऐसे, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेने में। मगर अगेन यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना है? पहले तो आप 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो आप अपने साथ के रिश्ते को मजबूत बनाइए, अपने साथ के रिलेशनशिप को मजबूत बनाइए। अगर आप अपना वैल्यू कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे कि
फाइनेंशियली कहीं पर स्टेबिलिटी आपको मिल गई है, पैसा कमा रहे हैं या अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन वहाँ होना चाहिए। वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब को तो साइड में रखना है, पर अपने आप को तो बढ़ाइए आगे, अपने आप को आगे लेकर के जाइए। जो भी आपकी अर्निंग्स हैं, पैसे कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? यू हैव टू बिल्ड अ करियर फॉर योर सेल्फ। वट एवर यू डू, कुछ भी, बड़ा छोटा कुछ भी, कुछ पेंटिकल्स आ रहे हैं, कुछ पैसा कमाइए, कुछ अपने लिए करिए, अपने लिए, अपने नाम पे कीजिए। नेक्स्ट, जो टाइम पीरियड आपने डिसाइड किया, क्या हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके साथ में? क्वीन ऑफ कप्स, कुछ हो सकता है इससे अच्छा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत वापस से इकट्ठा हो रही है आप लोग का रूबरू, क्योंकि ये पर्सन एक्शन ज़रूर लेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, और जब तक समय दे रहे हैं आप, तब तक आप अपने ऊपर मेहनत कीजिए। तो पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा कि रोमांस बहुत सारा है, बहुत सारी डे ड्रीमिंग के साथ साथ रोमांस बहुत है, लेकिन रोमांस तो ठीक है, रिस्पेक्ट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब ये आएंगे आपके सामने, तो आप अपने लिए एक रिस्पेक्ट कमा चुके होंगे, आप कुछ बन चुके होंगे अपनी ज़िंदगी में, कहीं सद्धरता आपने पाली होगी। तब जब आप दोनों फिर से इकट्ठा होंगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी रहेगी, आई थिंक सो। ठीक है, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा सीधा आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।